आज बाजार बंद होने के बाद एमएससीआई ग्लोबल इंडेक्स में बदलाव लागू हो जाएंगे, जिसमें 4 नई कंपनियां शामिल होंगी। लेकिन टाटा एलेक्सी और कॉनकॉर इंडेक्स से बाहर हो रही है। पूरी डिटेल्स के लिए चलते हैं मिताली जैन के पास। मिताली, बताएं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो नवंबर 2025 का रिव्यू था उसके तहत एमएससीआई इंडेक्स से करीबन 4 स्टॉक्स जो है वो इंक्लूड होने वाले हैं और 2 स्टॉक्स एक्सक्लूड होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम वेटेज जानते हैं। यहाँ पे इस इंक्लूजन के बाद देखा गया है कि 15.6% का वेट हो गया है अब इंडिया का एमएससीआई ग्लोबल इंडेक्स में, जो कि पहले करीबन 15.5% था। और जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो स्टॉक्स की भागीदारी है, वो भी बढ़कर अब 163 पे आ गई है, जो पहले 161 के आसपास थी। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से शेयर्स आपको यहाँ पे इंक्लूड होते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहला नाम है फोर्टिस हेल्थ केयर, जिसका इनफ्लो माना जा रहा है करीबन $436 मिलियन का, कि यहाँ से आपको इनफ्लो आता हुआ नजर आ सकता है। साथ ही पेटीएम की बात करें तो इसमें भी करीबन $440 मिलियन का एस्टिमेटेड इनफ्लो बताया जा रहा है। जी वर्नोवा टी&डी इंडिया भी शामिल होने वाला है इंडेक्स में, और इसमें करीबन 351 मिलियन का इनफ्लो आता हुआ नजर आ सकता है। और चौथा स्टॉक है सीमेंस एनर्जी इंडिया। यहाँ पे जो इनफ्लो एक्सपेक्टेड है वो है करीबन $252 बिलियन का। अब बात कर लेते हैं एक्सक्लूजन की, कि कौन कौन से 2 शेयर्स हैं जो यहाँ से एक्सक्लूड होते हुए नजर आएंगे। तो पहला नाम है टाटा एलेक्सी का, और यहाँ से आप करीबन $162 मिलियन का आउटफ्लो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी एक स्टॉक है जो एमएससीआई के इस इंडिया इंडेक्स से बाहर होने वाला है, और यहाँ से जो आउटफ्लो एक्सपेक्टेड है वो है करीबन $146 मिलियन का। अब कुछ स्टॉक्स में हमने देखा है कि वेट अपग्रेड किया है एमएससीआई ने, और उसमें नाम जो तमाम शामिल है वो है एशियन पेंट्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, ल्यूपिन, एसआरएफ, सुजलॉन एनर्जी, येस बैंक, एल्केम लेबोरेटरीज और जुबिलेंट फूड वर्क्स। लेकिन दूसरी साइड पे कुछ ऐसे स्टॉक्स भी है जहां पे वेट कम होता हुआ नजर आया है, जिसमें इस लिस्ट में शामिल है संवर्धना मदरसन, डॉक्टर रेड्डी, आरईसीएल, जाइडस लाइफ साइंसेस, कोलगेट पाल्मोलिव और भारत फूड्स। तो ये थी पूरी लिस्ट, कहाँ कहाँ इंक्लूजन हुआ है, कहाँ एक्सक्लूजन, कहाँ वेट अपग्रेड है और कहाँ वेट डाउन। और ये सब जो चेंजेस है ये लागू होंगे मार्केट आज जो मार्केट बंद होगा उसके बाद से। तो डेफिनेटली इस लिस्ट पे आप नज़र ज़रूर रखें, क्योंकि अगर इस इंडेक्स में, एमएससीआई इंडेक्स में अगर शामिल होता है तो डेफिनेटली उस हिसाब से लिक्विडिटी भी बढ़ती है। तो इस स्टॉक पर आप रहें, और जो बाहर होंगी वहाँ पर जो पैसिव फंड्स होंगे उनकी बिकवाली भी आती है, तो ये ध्यान आपको रखना ज़रूरी है। हम अभी बात कर रहे थे टाटा मोटर्स की। कंपनी पैसेंजर व्हीकल जो स्टॉक है टाटा मोटर्स का, वो सेंसेक्स से बाहर होने वाला है 22 दिसंबर से। पैसेंजर व्हीकल के शेयर में आज एक गिरावट भी दिख रही है, 1% से ज़्यादा की। कुणाल सर, क्या राय है टाटा मोटर्स पीवी पर? तो ट्रेंड हालांकि नेगेटिव है स्टॉक पर, बट मेरा मानना है कि एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे स्टॉक ओवरसोल्ड हो जाता है। बहुत सारे पैरामीटर्स बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव हो जाते हैं स्टॉक पे, बट वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा बेटर हो जाता है अगर कोई कॉन्ट्रा ट्रेडर यहाँ पे बाय करना चाहे तो। मेरा मानना है टाटा मोटर्स